जय हिंद दोस्तों, XYZ विद अर्जुन शर्मा के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नौकरी न मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है। और हाँ दोस्तों, वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आज के समय में नौकरी ना मिलना शिक्षित युवा पीढ़ी के लिए एक सबसे बड़ी समस्या जैसी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। हर नवयुवक की यही कामना होती है कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी सी जॉब करेगा और अपना और अपने परिवार का, माता पिता का अपने मन मुताबिक उनका उज्जवल भविष्य बनाएगा और उनके सपने को पूरा करेगा। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे में युवकों को नौकरी मिल नहीं रही है। इसका कारण क्या है? अगर शायद हम इस बात को भली बात समझ जाएं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। देश में रोजगार संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMIE की 2 मार्च 2020 को जारी की गई की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के महीने में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.78% हो गई है। जनवरी 2020 में 7.2016 थी। पिछले 4 महीनों में यानी अक्टूबर 2019 के बाद यह आंकड़ा सबसे ज़्यादा है, जो दर्शाता है कि देश में बेरोजगारी का गंभीर संकट न सिर्फ बरकरार है बल्कि और बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है जबकि शहरों क्षेत्रों में कम हुई है। इसके अलावा CMIE की पिछले सितंबर से दिसंबर 2019 के 4 महीनों की क्वार्टर रिपोर्ट भी दर्शाती है कि देश में बेरोजगारी बढ़कर 7% पहुँच गई है। यही नहीं, देश में शिक्षित लोगों के बीच बेरोजगारी बड़ा विकराल रूप धारी जा रही है। उच्च शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर बढ़कर 60% तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र की 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां 35.6 करोड़ आबादी युवाओं की है। किसी भी देश की तरक्की काफ़ी हद तक वहां के युवाओं को मिलने वाले रोजगार पर निर्भर करती है। लेकिन अगर युवाओं को पर्याप्त रोजगार ना मिले तो उनके न सपने टूटते हैं बल्कि अवसाद के कारण उनके गलत कदम उठाने की ओर बढ़ने की संभावना भी रहती है और इसके भयंकर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की नवीनतम रिपोर्ट इसकी पुष्टि भी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में किसानों से ज़्यादा बेरोजगार लोगों ने आत्महत्या की है, जो उनके आप में एक शर्मनाक रिकॉर्ड है। साल 2018 में 12,936 लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि इसी साल 10,339 किसानों ने खुदकुशी की थी। इससे पता चलता है कि देश में बेरोजगारों के अंदर हताशा का क्या आलम है। वैसे तो हमारे भारत ने ऐसी कई उपलब्धियां और रिकॉर्ड बनाए हैं जिसे सुनकर पूरा संसार एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है और हमें खुशी भी होती है कि हमारा भारत हर देश दुनिया के क्षेत्र में आगे निकल रहा है, चाहे वह साइंटिफिकली, स्पोर्ट, टेक्नोलॉजी, बॉलीवुड जैसी उपलब्धियां क्यों ना हों। इसी में एक चीज़ और भी शामिल है, भारत की जनसंख्या की दृष्टि में अब तक हमारा भारत दूसरे स्थान पर है। 1,34,91,50,000 है और चीन की जनसंख्या 1,41,41,40,000 है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या पुनरीक्षण 2017 के एक अनुपात के अनुसार भारत की आबादी 2030 में 1.5 बिलियन 1.5 अरब हो जाएगी। अभी चीन की आबादी 1.41 बिलियन यानी 1 अरब 41 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 1.34 बिलियन यानी 134 करोड़ है। इन दोनों देशों में दुनिया की सबसे ज़्यादा 18 से 19% मानव बसाव रहती है। चीन के मुकाबले भारत की ये बढ़ती हुई जनसंख्या की खबर सुनकर हम खुश तो हो सकते हैं, परंतु ये आगे चलकर एक गंभीर समस्या का कारण बनेगी। यदि आंकड़ों के अनुसार देखें तो आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या 34 करोड़ थी। जो जनसंख्या सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011 के मुताबिक भारत की आबादी बढ़कर लगभग 121.5 करोड़ यानी 1 अरब 21 करोड़ थी तथा साल 2017 तक हमारे देश की कुल आबादी लगभग 133 करोड़ से अधिक आंकी जा रही। देश की कुल आबादी में 62.31 करोड़ जनसंख्या पुरुषों की व 58.47 करोड़ जनसंख्या महिलाओं की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 19.98 करोड़ है, तो वहीं न्यूनतम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, जहां की कुल आबादी लगभग 6 लाख है। हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है, अलबत्ता जिसके कारण देश में भुखमरी, पानी व बिजली की समस्या, आवास की समस्या, अशिक्षा का दंश, चिकित्सा की बदइंतजामी व रोजगार के कम होते विकल्प इत्यादि प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमारे देश में विशाल होती जनसंख्या का एक कारण पुरुषावादी मानसिकता का होना भी है।
घर चलाने व वंश की पहचान के तौर पर बेटे के इंतजार में बेटियों की संख्या में वृद्धि कर लंबा चौड़ा परिवार बन जाता है। वहीं सरकार द्वारा निर्धारित उम्र से कम उम्र में बाल विवाह कराए जाने से भी जनसंख्या का भार बढ़ रहा है। देश की अधिकांश आबादी निरक्षर होने के कारण देश व अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे जनसंख्या के प्रतिकूल प्रभावों से अछूते ही रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर सरकार कोई कानून क्यों नहीं बनाती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार ने नियम बनाए हैं लेकिन समाज माने समझे तो न। अब ऐसे में सोचना दोनों को है, लेकिन सरकार से ज़्यादा आपको और हमें सोचना चाहिए। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि कर भविष्य का खतरा तो मोल ले ही रहे हैं। जरूरत है कि सरकार इस दिशा में मुहिम चलाए और 1 या 2 बच्चा का नीति अनुपालन राष्ट्रीय स्तर पर हो। सरकारी कर्मचारियों व आरक्षण के भुगतभोगियों के लिए 1 बच्चा नीति चलाई जाए ताकि वे आरक्षण व सरकारी ओहदे व बाढ़ भर सकें। सरकार पदोन्नति के लिए भी बच्चों की संख्या को आधार माने। उदाहरण के तौर पर 1 बच्चे वाले को पहले और 2 बच्चे या 2 से अधिक बच्चे वालों को उनके बाद प्रमोशन प्रदत्त करे। साथ ही परिवार नियोजन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यौनाचार के लिए निरोध, गर्भ निरोध गोलियां का इस्तेमाल, पुरुष व महिला नसबंदी काफ़ी हद तक बढ़ती जनसंख्या की रफ्तार थामने में कारगर साबित हो सकती है। तदुपरांत हमें देश की उन्नति के साथ अपने सुरक्षित भविष्य व बेहतर जीवन की अभिलाषा के लिए सचेत होना होगा। हमारे देश में बढ़ रही बेरोजगारी का एकमात्र सबसे बड़ा यही कारण है कि हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या। अगर हमारे घर में बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है या लगातार लड़कियों का जन्म हो रहा है, पुत्र प्राप्ति की चाह के चक्कर में ना जाने हम दवाई, गोली और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों में व्यर्थ कर देते हैं। अरे इस सबसे अच्छा और आसान विकल्प जो हमारे पास है, लेकिन उसके बारे में हमारे समाज का ध्यान नहीं जाता। यदि ऐसी समस्या है तो सबसे बढ़िया विकल्प आप किसी अनाथालय से बच्चे को गोद ले सकते हैं, जिससे उस बच्चे का भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा और आपके वंश का भी नाम चलता रहेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसके लिए सरकार ने भी कानून बनाया है जिससे आप संपूर्णतः कानूनी कार्रवाई के साथ बच्चे को गोद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।